पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में किताब की एक कथित हार्ड कवर कॉपी दिखाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। वहीं अब यह मामला कानूनी पचड़े में भी फंस चुका है। दिल्ली पुलिस ने किताब की अनधिकृत कॉपी के सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेशन के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। किताब अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है और इसे अप्रकाशित किताब मानते हुए पुलिस ने स्पेशल सेल को जांच सौंपी है। वहीं दिल्ली पुलिस के एफआईआर के बाद राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि या तो पेंगुइन झूठ बोल रहा है या फिर पूर्व सेना प्रमुख दोनों सही नहीं हो सकते। My book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind. This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay? So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी पर एफआईआर करने को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। विपक्ष ने दिल्ली पुलिस पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस वही करेगी जो बीजेपी सरकार कहेगी। दिल्ली पुलिस तो वही कर रही है जो सरकार चाहती है। देश क्या चाहता है? देश ये चाहता है कि चीन के मुद्दे पर बहस हो। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि इसी सदन में श्रद्धेय नेताजी ने 9 बार चीन का नाम लेकर भाषण दिया था। तब के जो भी सरकारें रही, किसी को डर नहीं लगा, सबने सुना और सबने चर्चा किया। इस सरकार की कौन सी ऐसी कमजोरी है उस किताब में कि किताब में लिखे 4-5 लाइनों को बोलने वाले पर को नहीं बोलने दिया जाता है, किताब के नाम पर केस किया जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन चीन के नाम पर चर्चा नहीं होती है। और भाई मेरी समझ में ये नहीं आता, उस पर सवाल कर रहे हो। जो उसमें लिखा है उस पर सवाल क्यों नहीं करते हो? जो उसमें लिखा है उस पर सवाल करो ना। जनरल नरवाने के हवाले से ये तमाम चीज़ें हैं, तो उस पर सवाल करो ना। आप उस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? इस किताब लीक को लेके दिल्ली पुलिस ने ध्यान भटकाते रहिए, किताब के अंदर जो लिखा है उसके ऊपर बात करें। नहीं, दिल्ली पुलिस हैज रजिस्टर्ड एफआईआर because of BJP people, BJP government, Modi government wanted to make it a issue by registering the case. Actually, BJP has to reply what is written in the book. Then replying to that, they are booking cases. People of India are watching what is happening. हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी पर हुई एफआईआर को सही बताया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी जिस किताब की बात कर रहे हैं वो प्रकाशित नहीं हुई है और राहुल गांधी संसद की मर्यादाओं की अवहेलना करते हैं। दिल्ली पुलिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जिसके ऊपर मैंने कल सोशल मीडिया पर बताया भी, जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का, तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। देखिए, इस समय विपक्ष के पास क्योंकि मुद्दे नहीं हैं, तो विपक्ष सब प्रकार से कानून तोड़ने का काम कर रहा है। संसद के अंदर संसद की प्रक्रियाओं को तार-तार करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से लोकसभा चलने नहीं दी जा रही, लोकसभा में इस प्रकार की चीज़ें लाना जो कानून सम्मत नहीं है, परंपरागत नहीं है, तो ऐसा एक जानबूझकर ऐसे एजेंडा सेट करने का विपक्ष के द्वारा, खासतौर से कांग्रेस के द्वारा
ये प्रयास हो रहा है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। ये मामला 2024 से शुरू होता है, जब जनरल नरवणे की बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्रकाशन के लिए तैयार थी। इस किताब में उनकी 40 साल की आर्मी सर्विस का ब्यौरा है, जिसमें 1962 के बाद भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुए सैन्य टकराव के साथ साथ अग्निपथ योजना जैसे विवादास्पद मुद्दों पर जानकारी शामिल है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब के प्री ऑर्डर शुरू कर दिए थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जरूरी क्लियरेंस न मिलने के कारण इसका प्रकाशन रुक गया। अब 2026 में भी किताब अप्रकाशित है।